क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अंदर क्या है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है? π/2 पे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और इक्वल होगी ये वैल्यू फंक्शन की पॉइंट ए पे। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, प्रूव नहीं करना हमें ये। तो यहां से देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले तो π/2 पे कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं तो f की वैल्यू निकालते हैं π/2 पे। व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो इसकी वैल्यू आ रही है 3, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 माइनस x अप्रोच कर रहा है π/2 पे, तो वैल्यू क्या बनेगी जब x π/2 के इक्वल नहीं है, तो ये हो गया कि cos x बाय पाई माइनस 2x। यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू π/2 माइनस h कहाँ पे अप्रोच करते हैं? 0 पे। तो ये वैल्यू होगी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और क्वेश्चन में x की जगह क्या पुट करते हैं? π/2 माइनस h। ये ऐसे कैसे रहेगा, कोस x की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस h अपॉन में पाई माइनस 2, और x की जगह पुट कर दिया π/2 माइनस h। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखिए वैल्यू क्या बन रही है? π/2 माइनस h। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में होगा? π/2 ये रहा, माइनस h हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये वैल्यू आएगी साइन h अपॉन में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी प्लस का 2h। और ये वाली वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 पे, साइन h/h होता है 1। तो ये वैल्यू आ गई k/2। इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं इसे, बाय 1 एंड 2 दोनों इक्वल होंगे, k/2 इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। या फिर आप क्या कर सकते हो, लिमिट निकालने के लिए जो हमने ये लिमिट निकाली है, आप चाहो तो सीधा लिमिट भी निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। वो देखिए कैसे निकाली जा सकती है। लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 fx की वैल्यू है कि cos x बाय पाई माइनस 2x। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह π/2, तो ये हो गया कि cos π/2, ये हो गया पाई माइनस 2 इंटू π/2। तो ये मेरे पास क्या बन गया, cos π/2। π/2 पे cos की वैल्यू होती है 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई क्या बन गया? 0। तो ये 0/0 फॉर्म बनी है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाती है तो इस फंक्शन को लिमिट x अप्रोचेज टू π/2, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x अपॉन में पाई, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस इसका आपके पास आएगा 2 ओनली, x का क्योंकि 1 हो जाता है। तो ये देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है,
अब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू बनेगी k साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू आ गई k बाय 2। इस इक्वेशन को और इसको इक्वल रखो है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। ये अभी आपको लग रहा हो डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन जैसे हम आगे चलेंगे डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। तो ये मेथड आप क्वेश्चन नंबर 27 में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की 2 पे, f ऑफ 2 यानी जब x इक्वल टू 2 है, इक्वल टू का यहाँ पे सिंबल दे रखा है तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, k x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4k। इसके बाद यहां से तो एक वैल्यू निकाल ली, एक नेक्स्ट वाले से निकाल लीजिए, ये क्या बनेगा x आपके पास बड़ा है 2 से तो ये राइट हैंड लिमिट बनेगी। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस यानी वैल्यू x की 2 से ये अधिक है तो क्या बन रही है वैल्यू 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ जाएगी। चाहो तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू 2 प्लस h अप्रोच टू 0, तो इसके अंदर x है ही नहीं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं लिमिट का, तो ये 3 आ जाएगा। बाय 1 एंड 2 फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपके पास इक्वल होनी चाहिए, तो k की वैल्यू बन गई यहाँ पे हमारे पास 3/4। 28 में हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं एट x इज इक्वल टू पाई पे, तो k की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल हो, ये हमारे पास गिवन है। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं f की पाई पे, x पाई के इक्वल है तो इक्वल टू का ये रहा सिंबल, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे पाई, तो ये बन गया k पाई प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिमिट निकाल लेते हैं दूसरे वाले इससे, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन पाई बन रहा है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी, तो राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं यहाँ से। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक तो यहाँ से निकल आए वैल्यू, दूसरी नेक्स्ट वाले से निकले ताकि उनको इक्वल रख सको। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो यहाँ रखना पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी k पाई प्लस 1, तो इसलिए क्या कीजिए राइट हैंड लिमिट लीजिए, ये होगी लिमिट x अप्रोचेज टू पाई प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा है पाई प्लस पे, तो फंक्शन क्या होगा x की वैल्यू है पाई से थोड़ी सी अधिक यानी x ग्रेटर देन है पाई से, तो वैल्यू बन जाएगी कोस x। आप चाहो तो सीधा रख दीजिए पाई, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x को पाई प्लस h कहाँ जाएगा 0 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कोस और x को रिप्लेस कर देंगे पाई प्लस h से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0 पाई प्लस h। पाई आपके पास यहाँ वैल्यू होती है पाई प्लस h, कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास माइनस कोस h। पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता। अब लिमिट रख देते हैं तो ये बन गया माइनस कोस 0, तो वैल्यू आई है -1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सीधा रख सकते थे, तो ये सीधा रखते हो क्या बनता है कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 बाय 1 एंड 2, दोनों आपके पास इक्वल होंगे, ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, तो ये आएगा कि पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इसको राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, -1 पहले से है तो कितना हो गया -2, और इधर पाई क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू बनेगी हमारे पास
2/5। क्वेश्चन नंबर 29 में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है एट x इज इक्वल टू 5 पे। कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 5। x किसके इक्वल है, 5 के। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा k इंटू 5 प्लस 1, या इसे मैं थोड़ा ऐसा लिख लू 5k प्लस 1, इक्वेशन 1। फिर देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमें यहां से निकाल लिया दूसरे वाले से। ये क्या बनेगी हमारे पास, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो वैल्यू बनेगी 3x माइनस 5। इसके अंदर आप चाहो तो सीधा पुट कर दीजिए इसे, नहीं तो आप पहले पुट करोगे x इज इक्वल टू 5 प्लस h, और h कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 पे। तो ये वैल्यू होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पुट कर देना है 5 प्लस h माइनस 5। अब h को 0 पुट कर दीजिए तो ये बना 15 माइनस 5, कितना आ गया 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सीधा पुट कर दीजिए x की जगह 5, तो ये बनता 15 माइनस 5, कितना आता 10 बाय 1 एंड 2। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो देखिए पहले क्या करते हैं, 1 को ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, 10 में से 1 जाएगा 9, 5 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो k की वैल्यू बन जाएगी 9/5।